नमस्कार साथियों, मैं बलजीत भाटिया। साथियों, जैसा कि आपको पता है पढ़ोई पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट कराए जा रहे हैं। उसका समय अब चल रहा है इस टाइम पे 8 बजे, और उसको आप कंटिन्यू दे भी रहे हैं। क्वेश्चन आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन से कंसेप्ट में आते हैं, वो आप कर रहे हैं। इसके साथ ही साथियों, मैं बताता हूँ, आपको कोई डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल भी बता देते हो कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। इस तरीके से आपको टेस्ट देने से पहले पॉइंट सिस्टम को समझना होता है कि भाई किस तरीके से पॉइंट बनाने हैं, नए साथी हैं तो। इसके साथ ही साथियों, आपका ये भी डाउट हो सकता है कि यार इतने कम प्राइस में हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, कैसे हम स्टार्टअप के बारे में आगे कुछ कर सकते हैं। साथियों, मैं मानता हूँ कि प्राइस बहुत कम है, इसमें कोई स्टार्टअप नहीं हो सकता। और साथियों, ये भी आप देखिए कि एक शुरुआत है कि स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप के लिए नहीं आता कोई भी मतलब हेल्प इस तरीके की नहीं मिल पाती। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी ये जो प्राइस है मैं इसको बढ़ाऊंगा, और जो प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आप स्टार्टअप कर पाओगे। तो साथियों, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अभी जानते हो कि आपकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट की हेल्प करने आता कौन है साला? ना कोई बैंक है ना कोई है, पर मैं कह रहा हूँ कि मेरी जिद है कि मैं हेल्प तो आपकी कर दूंगा। आपका सपोर्ट मैं कर ही दूंगा। स्टार्टअप के लिए मैं करूँगा सपोर्ट। जो प्राइस है जिस तरीके से बढ़ेगा, जितना होना चाहिए वो भी होगा, और किस तरीके से आपके लिए मैं पूरी व्यवस्था बना रहा हूँ वो भी मैं बनाने लग रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा पैसेंस रख लीजिए। सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट के हित में, युवाओं के हित में जो मैं कर रहा हूँ वो हो जाएगा। थोड़ा सा पैसेंस रखने की जरूरत है। और आपको लगता है कि वैसे चलो ठीक है, टेस्ट दे लिया, प्राइज लिया, आप निकल लिए बस, तो फिर वो आपका मकसद है। बाकी जिस तरीके से अपना ये जो प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए काम करेगा, पूरी तरीके से करेगा। साथियों, आज का जो कंसेप्ट है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं आज के बनने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में। जरूरत है थोड़ा पैसेंस रखने की, समझने की। भेड़ चाल मत चलो, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो कि ये प्लेटफॉर्म कर क्या रहा है और आपके हित में कैसे काम करेगा। इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है, समझने वाला ही समझ सकता है। बाकी भीड़ चाल तो, और जो भीड़ है, भीड़ के लिए तो कुछ भी नहीं है। बस ये जो दुनिया है, दुनिया दुनिया चाल चलती रहेगी। ठीक है साथियों, तो अपन बात करते हैं जो साथी जुड़े हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जिनको अच्छा लगता है वो प्लीज़ कमेंट करके बता दें, और जिसको भेड़ चाल की तरह निकलना है वो निकल जाए। तो आज की जो क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर समझते हैं प्लेटफॉर्म किस तरीके से स्टूडेंट के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं। दूसरा, ऐप का जो रिव्यू है वहाँ पर भी आप रिव्यू करें। दूसरा, कोई भी प्रॉब्लम हो कॉन्टैक्ट करके बता दें। ये आपका है, ये मेरा नहीं है। ये आपका है प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये युवाओं को समर्पित है। किस तरीके से युवाओं के लिए काम कर रहा है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ आज। ठीक है साथियों, आज अपन बात करेंगे समाजवादी। समाजवाद क्या है, समाजवाद कौन सी व्यवस्था है। समाजवाद का मतलब है कि समाज को लेकर के साथ चला। जैसे कि मैं चल रहा हूँ, आप चल रहे हो ना। समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, समाजवाद की, समाज में क्या जरूरत है उसको पूरे ध्यान में रखना, तो इसके लिए काम करना, यह है समाजवाद। समाज का ध्यान रखना। कौन रख रहा है समाजवाद? मैं तो रख रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि रख रहा हूँ। समाज की समस्याओं को मैं देखा हूँ ना। क्या समस्या देख रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। कौन स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा है? अरे पैसा चाहिए, पैसा सब कुछ करने के लिए रोजगार चाहिए। रोजगार है तो पैसा है, रोजगार नहीं है तो पैसा कैसे आएगा? और सभी को, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए उनको तो मुबारक सरकारी नौकरी। उनके साथ तो जितनी भी पीढ़ियां हैं वो सरकारी नौकरी कर रही हैं। फर्स्ट बात तो। दूसरा, सब कुछ सरकार सबको सरकारी नौकरी बांट रही है, सबको दे रही है, पकड़ पकड़ के खींच के ले जा रही है कि आ जाओ ले जाओ सरकारी नौकरी। और जो सारे साइंटिस्ट बन गए उनको सरकारी नौकरी मिल गई है। तो साथियों, उनको जिनको मिल गई, सब साइंटिस्ट को सरकार ने सबको सरकारी नौकरी दे दी, हमें ही तो नहीं दी। तो साथियों, अपने पास तो पैसा अपने पास ही नहीं आ रहा है, तो सरकारी नौकरी से सबके पास पैसा आ रहा है। ठीक है साथियों, अपन बात करते हैं आगे, जैसे कि समाजवाद की। तो समाज को साथ लेकर के सभी चल रहे हैं, अपन नहीं तो नहीं चल रहे। तो अपन बात कर रहे हैं आज समाजवाद की। तो क्या होना चाहिए समाजवाद? भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद है। साथियों, समाजवाद क्या है? समाजवाद का मतलब है कि, बात करते हैं भारत के संविधान में। सर यहाँ से बताया गया है कि भाई हम समाज का ध्यान रखेंगे। समाज का ध्यान रखेंगे कैसे रखेंगे? जब भी हम कोई नीतियां बनाएंगे तो पिछड़े वर्ग हैं उनका ध्यान रखेंगे, जो कमजोर वर्ग हैं उनका ध्यान रखेंगे, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनका ध्यान रखेंगे। तो ये सरकार की पॉलिसी में है, नीति निर्देशक तत्व है कि मतलब जब आप नीति बनाओगे, सरकार कोई भी कानून बनाएगी या फिर कोई भी योजना लेकर के आएगी तो उसमें उन वर्गों का ध्यान रखेगी। सर ये है नीति निर्देशक तत्व जो कि सरकार के लिए होते हैं। सरकार समाज का ध्यान रखे, समाज को कैसे कि सभी वर्ग को समान लेकर चले, इसका मतलब ये है। इसके बाद में यहाँ से समाजवादी लक्षण है, मतलब अपनी भारत की जो पॉलिसी है, जैसे गांधीवादी अपन देख सकते हैं कि यहाँ से भारत को कैसे बनाया जाए कि सारे वर्गों को साथ लेकर के चला जाए। ठीक है साथियों, तो ये आपने जाना। यहाँ से मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर नोट करिए आप, जैसे कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के लक्षण कौन से हैं? संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें कौन से लक्षण हैं, उनमें लक्षण कौन से हैं, जैसे कि कौन सी भावना है उनके अंदर कि भाई हम जब नीति का निर्माण करेंगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ताकि समाजवादी जो लक्षण हैं कैसे हैं, समाजवादी कैसे कि समाज का ध्यान रखेंगे, समाज में कैसे कि सारे वर्ग हैं उनका ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यहाँ से आपने नोट किया। अब आगे चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि भारतीय समाजवाद। सर तो भारतीय समाजवाद की पहले से ही रहा है कि भाई सभी वर्गों को साथ लेकर के चला जाए। ठीक है, पर कुछ बदलाव है। 1991 में मैं आपको बताता हूँ कि एक क्राइसिस इस तरीके से जो इकोनॉमी का हुआ था, वहाँ पे जब बदलाव की जरूरत थी कि सरकार का उद्देश्य क्या होता है। सर यहाँ आज अपन उसी बात करने वाले हैं सारी सारी। सरकार का उद्देश्य होता है कि जन कल्याण करना, जन कल्याण करना। और साथियों, पता है क्या हालत होती है? थोड़ा सा बता देता हूँ सरकारी वाले की। सब कुछ जो सरकारी प्राइवेट जो संस्था है, प्राइवेट और जो सरकारी संस्था है उनको आप देख लीजिए, प्राइवेट उनको देख लीजिए। सरकारी में क्या होता है? मेरी लग गई सरकारी नौकरी, लग गई, अब मैं फ्री, मेरा परिवार फ्री, टेंशन सारी माइंड में लेनी नहीं है। ड्यूटी गए तो गए, टाइम से गए तो गए, जितना एफिशिएंसी के साथ काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। बेटा कर किसका हो रहा है? पैसा किसका आ रहा है? सैलरी मुझे तो मिल रही है, मेरे तो जन्मदिन को मुझे तो पैसा मिल गया। बाढ़ में जाए जनता, कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरी तो सैलरी लगी, मुझे कोई एफर्ट नहीं करने। ठीक है, काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैं क्यों सर दर्द लूँ? मुझे नौकरी से कोई निकालने वाला नहीं है। यही था पहले, वही भारत आज है, पहले वही बीती है। क्यों मांगते हैं, क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पड़ते हैं? हर कोई सरकारी नौकरी क्यों देख रहा है? एक बार लग जाए बस, फिर तो जीवन अपना सफल है। फिर तो हम देख लेंगे सब कुछ। भ्रष्टाचार हम कर लेंगे, काम नहीं करना हम नहीं करेंगे, ठीक है, पर हम नौकरी तो करेंगे। जब भी तो हुआ था 1947 में भारत आजाद हो गया, 1991 में दुनिया के आगे घुटने टेकने लग गया था। क्यों टेकने लग गया था? ये सरकारी पॉलिसी की वजह से। सब कुछ सरकारी, सब कुछ सरकारी, तो करो सरकारी, और अभी कर लो। साथियों, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, छोड़ो।
मैं कह रहा हूँ कि शायद अपने अपना टॉपिक ये है, कम समय में मैं इसको पूरा कर दूँ, तो इसी की बात कर लेते हैं। बाकी मुझे पता है, अपने यहाँ देख लेते हैं, किसी दिन बाद में चर्चा करेंगे, लपेटेंगे बाद में। अभी तो थोड़ा इसी पे बात कर लेते हैं। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, बिल्कुल। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अकॉर्डिंग ही समाजवाद है। ये नहीं है कि भाई यहाँ पे जो जिसकी प्रॉपर्टी है उसको छीन लिया और दे दिया। यहाँ से जो टैक्स लिया जाता है, टैक्स के अकॉर्डिंग ही समाज का निर्माण करना होता है, समाज का ध्यान रखना होता है, इस तरीके से यहाँ पे। नहीं कि समयवादी समाजवाद है। सती समयवादी समाजवाद ये होता है, आप कमा रहे हो ना, ठीक है, आपके पास पैसा है, अरे ला निकाल, समाज का निर्माण करना है, तेरे पास इतना है तो इतने का क्या करेगा, तेरे खर्चे 10,000 में चल सकता है, तू 1 लाख रुपये कमा रहा है तो दे, समाज का निर्माण करना है, ले लिया। और लोकतंत्र में क्या होता है, उससे टैक्स लिया जाएगा, टैक्स लेकर के समाज का निर्माण करना है। इतना ध्यान रखिए आप। सत्य लेक्चर बड़ा ना हो, इसलिए मैं बस थोड़ी सी शॉर्ट में बात करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जब चर्चा पे आ जाए तो शायद 2-3 घंटे लेक्चर हो जाए, पर प्लीज साथियों आप एडजस्ट कर लें, चीज़ को समझ लें और इसको पूरा कर लेते हैं। समयवादी समाज, जिसे राज्य राष्ट्र समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। साथियों, अपने भी यहाँ पे भारत आजाद हुआ, उसके बाद से 1991 तक की व्यवस्था थी कि भाई सब कुछ सरकारी, सब कुछ सरकारी, प्राइवेट जो भी कंपनियां उनको कोई प्रमोशन नहीं, मतलब उनको ना कोई आगे बढ़ाना है, ठीक है, सब कुछ सरकारी। बेड़ा गर्क हो गया, घुटने आ गया भारत, जाकर के गिड़गिड़ाने लगा कि यार हमें बचा लो, क्यों बचा ले, ये सरकारी है, ये अपनी माइंड का है, चाहो सरकारी नौकरी, तो वही हालत होना है। अभी भी क्या होता है, सरकारी नौकरी लग गया, पूरा समाज गुलाम बन जाता है सारा। बस घुटने पे आकर के ये समाज है, ये सरकारी नौकरी लग गया, ठीक है, इसके पैरों में, अरे पैरों में नाक रगड़ो इसके, ये सरकारी नौकरी लग गया, ये ब्रह्मा हो गया, इसको पूरा ज्ञान हो गया, इसको पूरी नॉलेज हो गई, ठीक है साथियों, ये है अपना भारत समाज, ठीक है, आवाज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण निजी सत्य, इसमें क्या होता है, समयवादी समाज में क्या होता है, भाई दिख रहा है वो ले लिया, इस तरीके से आप समझ गए। तो सत्य मैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है कि कानून के अकॉर्डिंग, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कानून बना रखा है, कानून के अकॉर्डिंग टैक्स लेंगे, टैक्स लेकर के समाजवाद करना है, अपने यहाँ की जो व्यवस्था है। यहाँ सरकार पिछड़े वर्ग का भी ध्यान रखती है, और जो कमा रहे हैं ठीक से, मतलब जो अपना बिजनेस कर रहे हैं जिस तरीके से उन पे से टैक्स लेकर के करते हैं, मतलब ऐसे छीना-छानी नहीं होती, ठीक है, ऐसा नहीं है कि राजा की मनमानी आई, ये कर दिया वो कर दिया, थोड़ा सा यहाँ नियम कानून भी है। लोकतांत्रिक समाजवाद, एक क्वेश्चन और बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए कि क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए आप, निजी संपत्ति का उन्मूलन या राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। कौन सी व्यवस्था है, कौन सी वादा है जिसमें कि निजी संपत्ति है और जो राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, मतलब संपत्ति है आपकी, उसका कहा कि भाई चलो ठीक है कर देते हैं, मिला देते हैं, समाज को दे देते हैं, बांट देते हैं, आप पैसे लेकर के बांट दिया, तो कौन सी ये व्यवस्था है, कौन सा समयवाद है, तो उसके अकॉर्डिंग तो सभी अपन यहाँ से देख लेते हैं। जैसे हो गया ना क्वेश्चन नंबर 3, आपने नोट किया कि भाई निजी संपत्ति का उन्मूलन कब किया जा सकता है, आप कंपेयर करके देखना, लोकतांत्रिक जो समयवाद है उसमें और साम्यवाद है। लोकतांत्रिक में तो कानून के अकॉर्डिंग आप कोई नहीं छीन सकता, और साम्यवाद है उसमें तो राजतंत्र होता है, राजतंत्र के अकॉर्डिंग कि भाई चलो ठीक है तेरे पास इतना लिया और बांट दिया, तो ये वहाँ हो सकता है। तो सभी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये आपने नोट किया। आगे देख लेते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र शासक मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। साथियों, लोकतंत्र ये कहता है कि भाई ठीक है, इन वर्गों का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है, जैसे कि भाई कोई बीमारी हो गई उनको फ्री इलाज होना, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवादी का मिला-जुला रूप है। मार्क्सवाद क्या है साथियों, ये थोड़ा सा अपन जान लेते हैं कि ये विचारधारा ऐसी है कि भाई चलो ठीक है, हम भी ठीक, जियो और जीने दो की भावना है यहाँ पे, अपने यहाँ पे जियो और जीने दो की भावना है, बस इतना सा आप यहाँ से समझ लीजिए। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट करिए, जैसे कि भारतीय जो समाजवाद है, भारतीय समाजवाद किस पर आधारित है, भारतीय समाजवाद किस पर आधारित है, मतलब कौन सा इसमें वाद है। ये जो गांधीवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, पर आप इससे ऐसे समझ लीजिए कि हमारा जो भारत है, जियो और जीने दो की भावना है, हम भी जिए और जो साथी हैं उनको भी, वो भी जिए, मतलब मिलकर के आगे बढ़ें, सारे वर्ग हैं वो, हर कोई कुशल हो, ठीक है साथी, बस यहाँ से इतना से जाना है आपको। जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। गांधीवादी मार्क्सवाद ये कहता है कि जिनके पास है ना लूट लो उनको, जिनके पास है लूट लो। गांधीवाद ये कहता है कि भाई ठीक है, इनका भी ध्यान रखो। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मार्क्सवाद ये कहता है कि इसके पास पैसा है, पकड़ लो, बांट लो, ठीक है। गांधीवाद ये कहता है कि भाई हम भी ठीक और ये भी वर्ग ठीक, मतलब साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े, इतना है साथी। ज़्यादा झुकाव किसी तरफ है, गांधीवाद की तरफ अपना यहाँ पे आप देख रहे हो कि सरकार की जो पॉलिसी आती है कि भाई हम आपसे टैक्स लेंगे, टैक्स लेकर के इस तरीके की पॉलिसी चलेंगे जो कमजोर वर्ग है उनका उत्थान हो सके, ठीक है साथियों। अब यहाँ से और देख लेते हैं। जब भारत घुटने ना आए थे, ये सरकारी वाली सरकारी कंपनियां सब घाटे में, जितना भी था सब घाटे में जाएंगे। मैं आज सरकारी नौकरी लग गया, समाज तो मेरा गुलाम बन जाएगा, मुझे पता है, कल वो चाटने लग जाएगा, तो ये सरकारी नौकरी लग गया, ठीक है, मुझे पता है। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात ये होगी कि जो जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ सारी घाटे में जाएगी जाएगी, क्योंकि पेंशन तो लेनी नहीं है, चलानी क्यों है, चलानी क्यों है, मेरी तो सैलरी आएगी, बाहर में जाएगी कंपनी, डूबे तो डूब, मुझे निकालने वाला कौन है, पैसा टैक्स आप दे रहे हो ना मुझे, आपके टैक्स में मुझे सैलरी मिल रही है ना, बाहर में जाए जनता, मुझे क्या पड़ी। ये होता है हाल। जब भारत की हालत बुरी हुई तो समझा, लोगों ने कहा अरे बेवकूफ निकलो इस चीज़ से, कुछ नहीं होना तुम्हारा, सब सरकारी सरकारी प्राइवेट कंपनी लेकर के आइए, सेक्टर को आगे बढ़ाइए, इकोनॉमी को चलाइए, तब जाके कुछ होगा। तब जाकर के साथियों ये अपनाया था, देखो क्या क्या अपनाया था, उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब है कि साथियों थोड़ा सा उदारीकरण समझिए कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व में आगे बढ़िए, ये सरकारी वाली छोड़िए, निजीकरण, निजीकरण करिए, निजी कंपनियों को आगे प्रमोट कीजिए ताकि वो काम करें, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें आगे बढ़ करके। उदारीकरण, उदार की नीति अपनाओ। क्या लेकर के बैठे हो तुम, ये भीख मांगोगे भीख, ये कहा था लोगों ने, तब जाकर के समझ बैठी, तब जाकर के क्या हुआ, ये तीनों अपनाए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तब जाकर के नई आर्थिक नीति लेकर के आए थे 1991 में, तब जाकर के बदलाव हुआ। और अभी भी लोग ये समाज में जो खुला हुआ है ना, ये तो खुला ही रहेगा, निकलना होगा बाहर, समझे हैं, पढ़े हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, तो निकलना होगा इस चीज़ से। और बेवकूफ है, सरकारी नौकरी भागो रे पीछे पीछे, पकड़ लो इस भेड़ की पूंछ,
कुछ नहीं है। हालांकि भारतीय समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। साथियों इसमें क्या है कि लचीला इसलिए है कि भाई है तो समाजवादी, भाई इनका भी ध्यान रख लेंगे, जो कुछ नहीं करना चाह रहे एफर्ट तो लगाओ, इनका भी ध्यान रख लेंगे और आगे बढ़ाएंगे, इकोनॉमी बढ़ाएंगे, देश को चलाना है। देश की इकोनॉमी कैसे चलती है कितना को पता है, बहुत हमको पता है, इसीलिए तो आज ये हालत है। इकोनॉमी चलाना आता किसको है, पता किसको इकोनॉमी कैसे चलती है, पर साथियों है ये हालत है अभी। पर ठीक है, कर क्या सकते हैं, अकेले से कहते हैं हो क्या सकता है, जिस तरह प्रयास है वैसे कर रहे हैं, समझने वाले समझे, ना समझे तो ना समझे। तो ठीक है साथियों, यहाँ से मैं क्वेश्चन बना देता हूँ कि नई आर्थिक नीति 1991 में कौन कौन सा यहाँ पे अपनाए गए, मतलब कौन कौन से, मैं यहाँ से क्वेश्चन ये बना देता हूँ, इस तरीके से बनाएंगे। नई आर्थिक नीति 1991 में आई तो वहाँ से कौन कौन से प्रतिरूपों को अपनाया गया, मतलब कौन कौन सी नीतियाँ ये जो आई इसमें, जैसे कि उदारीकरण को अपनाया गया था, निजीकरण को अपनाया गया था, वैश्वीकरण को अपनाया गया था। तो इस तरीके से नीतियां बनाने में इनका ध्यान रखा गया। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इस तरीके से अपन ने चर्चा की, 5 बनने वाले क्वेश्चन हैं इन पर, और जो कंसेप्ट था उसको अपने समझा। बाकी का आप समझदार हो, आप इसका एनालिसिस करिए, और जो बनने वाले क्वेश्चन हैं अपन अपने चर्चा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।